राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। एक दौर था जब मायावती का शासन था और उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की कवायद चल रही थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब सूत्रों से खबर मिल रही है कि यूपी के 3 हिस्से केंद्र की सरकार कर सकती है। साथ ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उत्तराखंड में शामिल हो सकते हैं और कुछ हिस्से हरियाणा में शामिल हो सकते हैं। कई प्रमुख अखबार और टीवी चैनल्स भी इस पर खबर चला चुके हैं और कहा जा रहा है कि मसौदा बनकर तैयार है, बस कभी भी बंटवारे का ऐलान हो सकता है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि यूपी का अगर बंटवारा होता है तो कौन कौन से राज्य बनेंगे और उनकी राजधानी क्या होगी। साथ ही बताते हैं कि कौन कौन से शहर यूपी से कटकर दूसरे राज्यों में मिलाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में से कुछ हिस्से काटकर 2 नए राज्य बनाए जाएंगे और तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश ही रहेगा। पहला राज्य पूर्वांचल बनेगा जिसकी राजधानी गोरखपुर होगी। दूसरा राज्य बुंदेलखंड बनाया जा सकता है जिसकी राजधानी प्रयागराज होगी। तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश ही होगा जिसकी राजधानी लखनऊ ही रहेगी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से जिले और मंडल नए राज्यों में शामिल किए जाएंगे। पूर्वांचल में गोरखपुर मंडल जिसमें देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया और मऊ। बस्ती मंडल में बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। देवीपाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। अयोध्या संभाग में अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी। वाराणसी मंडल में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी। 23 जिलों को मिलाकर पूर्वांचल राज्य बनाया जाएगा। दूसरा नवगठित राज्य बुंदेलखंड बनाया जा सकता है जिसमें प्रयागराज संभाग में प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। चित्रकूट संभाग से बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा। झांसी संभाग से जालौन, झांसी और ललितपुर। मिर्जापुर संभाग से मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र। कानपुर मंडल में कानपुर, कानपुर देहात और औरैया को मिलाया जाएगा। 17 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड प्रदेश को बनाया जा सकता है। बाकी जो हिस्सा बचेगा वो उत्तर प्रदेश ही रहेगा। इसमें लखनऊ मंडल में हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। आगरा मंडल में आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी और मथुरा। अलीगढ़ मंडल में अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। बरेली मंडल में बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। कानपुर संभाग से शेष जनपद फर्रुखाबाद और कन्नौज उत्तर प्रदेश में मिलाए जाएंगे। नए स्वरूप में उत्तर प्रदेश में कुल 20 जिले शामिल किए जा सकते हैं। बात करें अन्य हिस्सों की तो सहारनपुर मंडल के सभी 3 जिलों को हरियाणा में शामिल किया जा सकता है। मुरादाबाद मंडल को उत्तराखंड में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है जिसमें लुटियंस दिल्ली पर केंद्र सरकार अपना प्रभुत्व रखेगी। दिल्ली में हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह, पलवल और फरीदाबाद जिले शामिल होंगे। दिल्ली में यूपी के मेरठ मंडल के जनपद बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़
बुलंदशहर और मेरठ जिले शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश का अगर बंटवारा होता है तो उसमें से 2 नए राज्य निकलेंगे, एक उत्तर प्रदेश ही रहेगा और जिन जिन हिस्सों को अलग अलग राज्यों में मिलाया जाएगा उनकी जानकारी हमने आपको दी। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है। सरकार इस पर क्या विचार कर रही है और आने वाले दिनों में क्या फैसला लेगी, इस पर अभी तक किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये खबर सूत्रों से मिली जानकारी के ऊपर आधारित है। आने वाले वक्त में कुछ भी नया अपडेट आता है हम आपको रूबरू करवाएंगे। मुजफ्फरनगर नगर निकाय की चुनावी सरगर्मी के बीच मुजफ्फरनगर पुलिस ने आज 2 करोड़ से ज्यादा की नकदी और 96 ग्राम सोना बरामद किया है। इसमें पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। चुनावी माहौल में इतनी बड़ी नकदी पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। निकाय चुनाव में आचार संहिता लगने के बाद से मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान एक I-20 कार को खतौली में भगेला चेक पोस्ट पर चेकिंग के लिए रोका गया। कार को शशांक शर्मा पुत्र अरुण कुमार शर्मा निवासी 61 चाणक्यपुरी थाना नौचंदी जनपद मेरठ चला रहा था। तलाशी लेने पर कार से 2,08,86,500 रुपए नगद और 96 ग्राम सोना बरामद हुआ। पुलिस ने बताया कि पूछताछ करने पर शशांक ने स्वयं को मेरठ का एक व्यापारी बताया, लेकिन बरामद की गई नकदी के संबंध में कोई जानकारी नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस ने भारतीय स्टेट बैंक खतौली से नकदी की गिनती कराकर उसे ट्रेजरी में जमा करा दिया। स्थानीय पुलिस और आयकर विभाग मामले की आगे की छानबीन कर रही है। चेकिंग टीम में कृषि विभाग के वरिष्ठ प्राविधिक सहायक आनंदवीर सिंह समेत खतौली थाने के उप निरीक्षक प्रवेश कुमार, हेड कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल धर्मेंद्र, मोहित कुमार और कैमरामैन मुकेश कुमार शामिल थे। आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से मुजफ्फरनगर पुलिस जिले में बॉर्डर समेत अलग अलग स्थानों पर लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके तहत आज ये बरामदगी की गई है। अवगत कराना है माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय के निर्देशन में चुनाव को शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। इसी के तहत FST SST टीम का गठन किया गया है और आज सुबह 28 अप्रैल की सुबह को मेरठ मुजफ्फरनगर बॉर्डर पे खतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत भंगेला चेक पोस्ट के पास में जो हमारा उड़न दस्ता है, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं, ये संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक I-20 कार संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति मिला I-20 कार में, जिसको कि चेक कराया गया तो उसके पास से भारी मात्रा में कैश मिला। इसकी तुरंत सूचना सर्व संबंधित को दी गई है और आयकर विभाग के अधिकारियों को तुरंत बुलवाया गया और पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए SBI बैंक से बैंक कैशियर को बुलाया गया और वो अपनी मशीन लेकर आए मौके पर और उन्होंने सब लोगों के सामने और पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए इस कैश को गिना है, जो 2 करोड़ 8 लाख से भी ज़्यादा कैश है और 96 ग्राम का गोल्ड है। गोल्ड का वैल्यूएशन इसके एक्सपर्ट से कराया गया तो ये 5 लाख से ज़्यादा इसकी वैल्यू आंकी गई। ये जो कैश और गोल्ड है इसको FST टीम द्वारा जब्त कर लिया गया है और जब्तीकरण की कार्रवाई करने के उपरांत इसको ट्रेजरी में जमा कराया गया है और इस संबंध में जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें प्रारंभिक पूछताछ जो शशांक शर्मा जिसके पास से बरामद हुआ है उससे जो की गई है उसमें अभी तक जो उसने संतुष्टकारी कोई जवाब नहीं दिए हैं, ना ही वो बता पा रहा है कि कैश कहां से आए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है चुनाव के दृष्टिगत। धन्यवाद। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे